नमो नमो नारद मुनिराज, नमो नमो नारद मुनिराज, नमो नमो नारद मुनिराज, नमो नमो नारद विषयारी प्रेम भगति उपदेशी, विषयारी प्रेम भगति उपदेशी, छल बल किए सबनी के काज, छल बल किए सबनी के काज, नमो नमो नारद मुनिराज, नमो नमो नारद जा सोचित देहित कीनो ते जाते चित, जा सोचित देहित कीनो ते कीनो ते सब सुधरे साधु समान, सब सुधरे साधु समान, सब सुधरे साधु समान, साधु समान, व्यास कृष्ण लीला रंग राचे, व्यास व्यास कृष्ण लीला रंग राचे, मिट गए लोक वेद की लाज, नमो नमो नारद मुनिराज, नमो नमो नारद व्यास कृष्ण लीला रंग राचे, व्यास व्यास कृष्ण लीला रंग राचे, व्यास कृष्ण व्यास 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 कृष्ण लीला रंग राचे, मिट गई लोक वेद की लाज, मिट गई लोक वेद, नमो नमो नारद मुनिराज, नमो 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 नारद मुनिराज, नमो 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 नारद मुनिराज, नमो नमो नारद मुनिराज, नमो 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 नारद मुनिराज, नमो 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 नारद
जा सोचित देत कीनो ते, सब सुधरे साधु समाज। व्यास कृष्ण लीला रंग राचे, व्यास कृष्ण लीला रंग राचे। मिट गई लोक वेद की लाज, मिट गई लोक वेद की लाज। नमो नमो नारद मुनिराज, नमो नमो नारद मुनिराज। बोले राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। करीबुल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज अपने पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य उत्सव है। पहले कुछ संतों की वाणी सुनेंगे, उसके बाद देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र सुनेंगे। बड़ा सौभाग्य होता है जब अपने गुरुदेव के प्राकट्य को हमें मनाने का समय मिलता है ना। वैसे हम क्या मनाएंगे, गुरुदेव ही अपना उत्सव स्वयं मनाते हैं। ये हम लोगों पर उनकी कृपा है कि हमें लाभ दिया जाता है उसका, कि संतों के प्राकट्य उत्सव में हम सम्मिलित हो पाते हैं। और सम्मिलित होने के लिए पूज्य दादा ने, पूज्य भैया ने सबको कहा है कि मंदिर में कोई भी उत्सव हो तो उस दिन धोती का विशेष ध्यान रखें, कि अपने यूनिफॉर्म में आए। बाकी तो जो बड़ों की इच्छा हो वो कर सकते हैं, जैसा कि मैसेज में आता है, पूरा मैसेज अपना लिख दिया, उसके बाद बाकी जैसा बड़े चाहें। ठीक है। तो सीताराम जी हैं क्या हमारे आज? हरिवल सीताराम जी नहीं है? उनसे कुछ खास बात करनी थी। चलो भाई जी के कुछ वाक्य सुनते हैं। नहीं, भाभी के सामने नहीं बोलूंगा, वो सामने होंगे तो राम राम। देखो, गुरुदेव ने हमें नाम दिया है, अपने पूज्य भैया ने हमें सबसे पहले क्या पकड़ाया? भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन पकड़ाया। जैसे नारद जी महाराज ने भक्त प्रहलाद को पकड़ाया था, भक्त ध्रुव को पकड़ाया था, भक्त चंद्रहास को पकड़ाया था, अनेक अनेक जितने गुरुदेव के शिष्य हुए सबको उन्होंने नाम पकड़ाया और कहा कि जाओ, बढ़ जाओ, भक्ति करो, भक्ति करो। पूज्य भाई जी से देवर्षि नारद जी महाराज मिलने आए, तब से पूज्य भाई जी की स्थिति बदल गई। तो अपने देवर्षि जो हैं, अपने गुरुदेव जो हैं, वो जिसे मिलते हैं उसे श्री कृष्ण का दर्शन करा देते हैं, और ये निश्चित बात है उसे श्री कृष्ण का दर्शन अवश्य होगा, जिसे देवर्षि का दर्शन होता है। नारदो देव दर्शन, तो उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। महादेव जी, ध्रुव जी हैं क्या? नहीं, वो भी गए। तो भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है,
उसी प्रकार भगवान के नाम में पाप को जलाने की शक्ति है। भगवान के नाम में पाप को जलाने की शक्ति है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात कही है भाई जी ने। कई लोग सोचते हैं हमारा भाव तो बन ही नहीं रहा। गोपाल, भाव बनाना ही नहीं है, नाम जपना है बस। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आ जाए, किसी प्रकार भी भगवान का नाम जीभ पर आ जाए। आज देखो, आज एक बड़ा विलक्षण वीडियो देखा, 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक बड़े क्रिकेटर आता है। देखो कितनी जल्दी बोला बच्चे, विराट कोहली। आज जब मैं उनका वीडियो देखा तो उसके हाथ में काउंटर था, उसके हाथ में काउंटर था और उनकी वाइफ के हाथ में भी काउंटर था। तो कितनी बड़ी बात है कि जिसके पास सब कुछ है, सारा वैभव है, क्या नहीं है उस व्यक्ति के पास? सब कुछ है, उसे भी प्यास है, उसे भी किसी की तलाश है। किसकी? क्योंकि जिसके बिना प्यास नहीं मिटती वो श्री कृष्ण नहीं है उसके पास। तो वो भी आए हैं किसके पास? संत के पास मांगने। संत ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे करो, भगवान के नाम को जीवन में धारण करो, आगे बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो। क्योंकि अनुकूलता में तो सब कुछ अच्छा लगता है। महाराज जी ने बताया जब प्रतिकूलता आती है तब पता लगता है क्या जीवन है। तो प्रतिकूलता में भगवान की तरफ रास्ता खुलता है। इसलिए आप जितने भी महाराज जी कहते, जितने भी संत देखोगे, उन्हें जब भी वैराग्य हुआ है, जीवन में प्रतिकूलता आई है तो वैराग्य हुआ है। कि संसार से वैराग्य कब हुआ? जब प्रतिकूलता आई, पता चला है संसार झूठा है, सब झूठे, सब धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। दीनबंधु कहे रामकृष्ण मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, झूठ बात है। रामकृष्ण कहे मैं तुझसे, झूठ बात है। सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। सच कौन बोलता है? सच संत बोलते हैं कि हमसे सच्चा प्रेम केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, उनके अलावा हमसे कोई सच्चा प्रेम नहीं करता है। कहते फिर क्या करें? रिश्तों को छोड़ दें? सिया राम में सब जग जाए, सबको सीता राम में समझ लो। हमें जो कुछ भी जिससे प्राप्त हो रहा है वो भगवान का दिया हुआ प्राप्त हो रहा है। वो प्रेम भगवान ही दे रहे हैं, उसका दिया हुआ नहीं, उस व्यक्ति विशेष का दिया हुआ नहीं है, वो केवल भगवान की वस्तु है। तो किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है करण, वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। कई बार दिमाग का तर्क बात डाल देता है, बिना भाव के क्या लाभ होगा, बिना भाव के क्या लाभ होगा। तो ऐसा सोचने वाला अपने गले पर छुरी चला रहा है। बिना भाव के भी लाभ होगा, क्योंकि नाम है, नाम अपने वस्तु गुण से कल्याण करता है। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव ना हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान के नाम से ही जीव का कल्याण होगा। मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना भी बड़ा मुश्किल है। पर एक काम जो बहुत आसान है, कुछ भी ना हो तो नाम रख लो जीभ पर, राम 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 राम। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। लोग तर्क करते हैं रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर रोटी की तरह जड़ नहीं है हमारे भगवान का नाम। नाम और नामी दोनों एक हैं भैया। नाम ही भगवान है। किसने कहा? पूज्या प्राची दीदी ने कहा। वे साक्षात नाम ही है भैया। पूज्या प्राची दीदी ने नाम को धारण किया, श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन पाए। पाना तो हम भी चाहते हैं कृष्ण के दर्शन, पर जो संत कहते हैं वो करना नहीं चाहते हम लोग। बस यही अड़चन है। पूज्या प्राची दीदी ने 13 साल की उम्र में गीता भवन में अपनी बुआ जी के साथ गई और वहां सुन लिया स्वामी जी की वाणी में कि इतने करोड़ जब से भगवान के दर्शन होते हैं।
उसके बाद भगवान के दर्शनों के लिए लग गई। अच्छा, पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई में भी टॉपर थी। ऐरा गहरा नत्थु गहरा थोड़ी होता है भक्त। भक्त सब कामों में नंबर 1 आता है भैया। फिर उसे लगता है कि सारे काम मेरे भगवान के हैं। वो हर काम को दृढ़ता से करता है, नहीं करता तो उसका मन कह देता तो चोरी कर रहा है, क्योंकि मन में भगवान है। तो रोटी रोटी की तरह हमारे भगवान का नाम जड़ पदार्थ नहीं है। विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है, शब्द ही ब्रह्म है। आलस्य और तर्क ये भगवान के नाम जप में बड़े बाधक हैं। आलस्य और दीनबंधु तर्क। प्रायः आलस्य के कारण ही हम कह बैठते हैं कि नाम जप होता नहीं, करते नहीं हो तुम, इसलिए होता नहीं। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। अच्छा, किसी से एक साधक से कहा, भाई तुम नाम जपा करो। कह रहे मैं तो शरण हूं। मैं किसकी? कह रहे गुरुदेव की शरण में हूं मैं तो गुरुदेव की, जिनके शरण में हूं वो भी नाम जप कर रहे हैं, वो भी नाम जप रहे हैं। तो जिनकी शरण में हो उनकी नकल ही कर लो। कह रहे मेरा सुमिरन नहीं, मेरा भजन मेरे गुरु करें, मैं पावा विश्राम। सेठ जी ने कहा हरामखोरों की मुक्ति नहीं होती है। जिन पर समय हो और फिर नाम जप ना करें, सत्संग ना सुने। तो सेठ जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए कि जो गुरुदेव कर रहे हैं, कहलाते हैं जिनके, उन जैसे बन नहीं पाए तो उनके कहलाने का लाभ क्या हुआ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस की भांति अपने भगवान के नाम को संभालो। निश्चय समझो नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। अच्छा, क्या जाता है? मान लो ओम प्रभु, सुबह हम नौकरी के लिए निकले, आज हमारे ओम प्रभु आए हुए हैं भैया। इन्होंने श्री जी का एक बहुत सुंदर भजन बनाया था बहुत साल पहले, बहुत सुंदर भजन था महाराज। तो देखो, हम जब संसार में लग जाते हैं, संसार के कार्य के लिए जाते हैं, सुबह जॉब के लिए जाते हैं, 4 बार अगर हमने नारायण बोल लिया तो क्या हो गया? केवल 4 बार नारायण भगवान, पूरा बोलने 4 बार बोला और काम के लिए निकल गए। रात्रि को सोते समय, हे नाथ आपने बड़ा अच्छा दिन काटा मेरा, आज बड़ी कृपा रही है आपकी, नारायण 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 नारायण। सो गए, भजन हो गया महाराज, पूरा दिन भजन हो गया। क्यों? संतों ने कहा कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, आज्ञा पालन करने को मैं नियुक्त होता हूं आज। तो बस इतना करना है, सुबह निकलते हुए भगवान से, नाथ आपके कार्य पर जा रहा हूं, ये आपका काम है। बस इतनी सी बात से भगवान रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं बस अब मैं तेरा काम सब बढ़िया बनाऊंगा। तो कंजूस के धन की भांति भगवान के नाम को संभालो। निश्चय समझो नाम के बल से बिना परिश्रम तर जाओगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। कौन कह रहे हैं? पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोतार। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है, और अन्य उपायों में तो राग द्वेष होकर फंस जाने का भय है, पर इसमें भय नहीं है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जब होता रहे तो क्या नहीं हो सकता जीवन में। निर्भयता आ जाएगी और बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाएगी आपकी, बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाएगी। बस 2 बातें, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। भाई जी ने कहा भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय, फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में ना होता ना सही, नाम होता है ना, नाम जीभ पर रहता है ना, काम हो जाएगा।
क्योंकि सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो भगवान की मूर्ति कृपामयी है और जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करो। भीतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है और होगा भी नहीं। स्त्री बच्चे बूढ़े सब भगवान का नाम ले सकते हैं। अपने देवर्षि नारद जी महाराज हरिवोल सेवा में स्पर्श न करें एक बार को। तो अपने गुरुदेव के बारे में सुनते हैं थोड़ा। गुरुदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। गुरुदेव ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी महाराज उत्पन्न हुए। ध्यान से सुनिएगा महाराज, बातों में बिल्कुल ना लगे और लगोगे तो अपना नुकसान है, पर मैं नुकसान होने नहीं दूंगा, टोक दूंगा, क्योंकि हम सब एक हैं। तो नुकसान आपका तो मेरा भी तो है। जब ब्रह्मा जी ने गुरुदेव को कहा कि भाई सृष्टि विस्तार के लिए आप जाओ, ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए देवर्षि नारद जी महाराज, आज्ञा दी तो नारद जी महाराज ने कहा कि मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा, और कहा कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर मैं संसार में नहीं जाना चाहता। इस बात से ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी महाराज नाराज हो गए और नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को रोष आ गया और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबरहण नाम से प्रसिद्धि होगी, मतलब एक गंधर्व बनोगे तुम, उसका नाम होगा उपबरहण। फिर मेरे ही शाप से तुम दासी पुत्र बनोगे। उसके पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र के रूप में दोबारा प्रतिष्ठित हो जाओगे। ये श्राप दिया ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को। ब्रह्मा जी के उस दिए हुए शाप से नारद जी महाराज आगे चलकर गंधर्व बने और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। एक बार में पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान पर गए, वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। जब यशगान कर रहे थे तो रंभा आदि जो अप्सराएं थी उनको देख करके मोहित हो गए। देवर्षि नारद जी महाराज जो उपबरहण गंधर्व बने, तो जब गंधर्व बन करके वहां पर गए तो जो अप्सराएं थी उनको देख करके मोहित हुए और स्खलित हो गए, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि अब तुम दासी पुत्र बनोगे, अब तुम दासी पुत्र बनोगे। और तब अपने देवर्षि नारद जी महाराज एक दासी के पुत्र बने। तो जहां पुत्र बने, उनके पिता का नाम था द्रुमिल गोप, और उनके जो पिता है जल्दी शरीर छोड़ दिया उन्होंने, माता के साथ रहने लगे। माता जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ वो कार्यरत थी और वहां पर संतों का आना जाना लगा रहता था। तो जब ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती, वो संत आते, संतों की सेवा करती, तो देवर्षि नारद जी महाराज वहीं रहते दासी पुत्र के रूप में। वहीं पर क्या हुआ, एक बार पूज्य मलुकपीठ सरकार तो कह रहे थे जो जमात आई थी संतों की, वो सनकादिक ऋषियों की जमात थी। और जब संतों की जमात आई तो वहां पर उन ब्राह्मण ने क्या किया कि उनसे कहा ऋषियों से कि चातुर्मास यहीं कर लो, यहीं 4 महीने तक सत्संग भजन कीर्तन करो। अब 4 महीने अपने गुरुदेव वहीं दासी पुत्र बनकर वहीं पर संतों की सेवा की, उनका उच्चिष्ट पाते।
वहीं पर संतों की सेवा करते, सत्संग सुनते, दिन भर संतों की सेवा में लगे रहते। संतों की सेवा में लगे रहने से भागवत जी में आता, देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, अगर संतों से लाभ लेना है, संतों के संग से लाभ लेना है, तो साधक को 4 बातें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा, मैंने इन 4 बातों को अपने जीवन में धारण किया और मुझे संतों से लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कौन सी 4 ऐसी बातें हैं जिनको पालन करने से संतों से लाभ उठाया जा सकता है? सबसे पहली बात है चंचलता का अभाव। गुरुदेव कहते हैं, जब मैं संतों के पास रहता था तो मुझ में चंचलता का यथांत अभाव था, नितांत। तब मैं ज्यादा चंचल नहीं था। कई बार क्या होता है, चंचलता के कारण अपराध बन जाते हैं। चंचलता के कारण साधक सत्संग में नहीं बैठ पाता, उसकी बुद्धि नहीं टिकती। कभी इधर भगा, कभी उधर भगा, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, भग गया, उसको बिठा लाया, उसको उतार आया, इसमें लगा रहता है, सत्संग नहीं सुन पाता है। सारी पंचायती उसके दिमाग में चलती है। तो चंचलता के अभाव के कारण मैं गंभीर था। जो जितना गंभीर होगा वो उतना गहरा होगा, और गहरे पात्र में वस्तु टिक पाती है ना? पूज्य मल्लूपीठ सरकार कह रहे, गहरे पात्र में ही वस्तु टिक पाती है। इसलिए साधक को थोड़ा गंभीर होना चाहिए। किस चीज के प्रति? अब क्या मूवी बना के घूमेंगे गंभीर? अरे सत्संग में हंसो, भगवान की लीलाओं में हंसो, भक्तों के संग कोई बात है उसमें हंसो, है ना? सत्संग सुनना, गंभीर हो जाओ तत्काल। भगवान की वार्ता सुनने, कीर्तन गंभीरता से करना है। गंभीरता मतलब अच्छे से करना है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, चारों नोट कर लिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। अरे अरे आप बजाओगे बंसी थोड़ा। तो भैया, संतों से लाभ के लिए कौन कौन सी 4 बातें हैं? देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, मैंने दासी पुत्र होकर संतों से लाभ के लिए संतों की सेवा करी। उस समय संतों से लाभ के लिए 4 चीजों का पालन किया। पहला, चंचलता का अभाव। ज्यादा चंचल नहीं थे गुरुदेव। दूसरा, जितेंद्रियता, कि मेरा जिह्वा पर कंट्रोल था, सारी इंद्रियां वश में थी। क्यों? क्योंकि मैं संतों के संग रहता था और मुझे सारी बातें ध्यान रहती थी, कब क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, ये सारी चीजें ध्यान में रहती थी। कई बार हम कह देते हैं भजन से लाभ नहीं हो रहा, तो होगा कैसे? हर समय तो चिली पटेटो रखा रहता है जीभ पर, हर दूसरे दिन मोमोज मुंह में जा रहा है। पेट शांत नहीं है, पेट में अशांति मची हुई है, क्योंकि मोमोज के साथ लाल चटनी खा ली थी, है ना? तो ये भजन में मन नहीं लगने देती ये सारी चीजें। तो जितेंद्रियता थी गुरुदेव के पास। तीसरा, अनुवर्तन। पहला क्या था रामकृष्ण?
चंचलता का भाव, दूसरा, जितेंद्रियता, तीसरा अनुवर्तन। संतों ने जो बात कही वो मानने का स्वभाव था। उन्होंने कहा इतनी माला करनी तो मैंने उतनी करी, उन्होंने कहा सत्संग सुना तो मैंने सत्संग सुना, उन्होंने कहा ये सेवा करनी तो मैंने सेवा करी। तो गुरुदेव कहते हैं मैंने तीसरा नियम लिया अनुवर्तन का, कि जैसा संत कहेंगे वैसा मैं करूंगा। चौथा, पहला था चंचलता का अभाव, दूसरा जितेंद्रियता, तीसरा अनुवर्तन। अनुवर्तन मतलब संतों ने जो बात कही वो मानना। अनुगत्य और अनुवर्तन एक ही बात। और चौथा सबसे विशेष बात, चौथी सबसे विशेष बात है, ये होनी चाहिए। चौथी बात है अल्प भाषण, कम बोलना। हम बोलते बहुत ज्यादा हैं, हम बोलते बहुत ज्यादा हैं। संतों के पास रहेंगे, गुरुदेव ने कुछ बात बोल दी तो उसको 4 बात सुनाई, टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, ये बात फलाना बात डिमका बात। और अल्प भाषण होना ही चाहिए। महाराज जी कह रहे थे अल्प भाषण का मतलब ये नहीं कि सत्संग ना सुने और सत्संग ना कहें। 6 घंटे उनका स्वभाव है सत्संग बोलने का, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्प भाषण उस चीज के लिए सांसारिक वार्ता बहुत कम है, व्यर्थ की बात बहुत कम हो, गुरुदेव से तू तड़ाक ना हो। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति बहुत अपराध करता है, बहुत ज्यादा अपराध करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में पड़ जाता है। मैं एक बात बताता हूं। एक दिन हम रात्रि में सत्संग में थे, पूज्य भैया सत्संग सुना रहे थे, अपने दीन बंधु गुरु बैठे थे, अपने 2-4 और भक्त। रात्रि की बात है अभी, जब कुछ बात थी, भैया कुछ विशेष बात बता रहे थे, तो 2 भक्त हंस रहे थे। मतलब वो अपने कमेंट्स पास कर रहे थे इशारों में या बातों में, जैसे कर देते हैं हम लोग आपस में ऐसी हवाबाजी में, कि मतलब हमें कुछ ज़्यादा चीज़ समझ में आ गई, या हम बहुत मस्करे हैं, या हमें बहुत अच्छी चीज़ बता बढ़िया कमेंट मारने आते हैं। तो इस तरीके से हमारे मन में बात आ जाती है। सबका स्वभाव है, कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। तो भैया अभी तक तो हंस हंस के बात बता रहे थे, वो भी हंस रहे थे सज्जन। तपाक से भैया ने कहा जिस गंभीरता से तुम्हें सुनना चाहिए ना, उस गंभीरता से तुम सुन नहीं रहे हो, ये बात बहुत गहरी है। पूज्य भैया आगे महाराज। तो गुरुदेव ने बताया कि संतों के संग का लाभ लेने के लिए 4 चीजें मैंने अपनाई। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय राम,